हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी एफएलएन वर्कबुक का क्या चलेगा बेटा? सप्ताह 10 क्लास 3 की हिंदी का सप्ताह 10 चलेगा। 10 में बेटा क्या होता है कि जो आपने 1 से लेके 9 तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, 1 से 9 तक जो आपकी उसमें आया है बुक में, है ना, उसमें क्या होता है 10 का टेस्ट होता है। सप्ताह 10 में आपका क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए देखते हैं आप सबने कितना सीखा है। पढ़ते हैं। सप्ताह 10 का पहला दिन, बस इसमें एक ही दिन होता है, ठीक है। आवधि का आकलन मतलब आपका टेस्ट कि आपने 1 से 9 तक जो आपको पढ़ाया है आपने कितना सीखा है उसमें से, ठीक है। चलिए तो करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। इनके शब्दार्थ लिखने हैं। घमंड, घमंड का मतलब क्या होता है? अहंकार, है ना। प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, कोशिश लिख लीजिए आप, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। दिखावा, दिखावा का मतलब क्या होता है? ढोंग, ढोंग करना, ठीक है। इकलौता, इकलौता मतलब बेटा अकेला, किसी का अकेला बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है ना। जैसे श्रवण कुमार अकेले बैठे थे, है ना। चलिए, रात, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची, रात्रि, रात्रि मतलब रात, रात्रि का मतलब रात होता है। और रात को आप और क्या कहते हो? रजनी भी कह सकते हो, निशा भी कह सकते हो, है ना। दूसरा ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है बेटा? भगवान, है ना। और भगवान को और क्या क्या कह सकते हो आप? परमेश्वर, है ना। दूसरा अमृत, अमृत क्या होता है बेटा? अमृत होता है सुधा और सोम, ठीक है। दूसरा पुष्प, पुष्प को आप क्या क्या कहते हैं? एक तो फूल कह दो, है ना, और आप कुसुम कह दो। क्या कह दोगे बेटा? कुसुम, कुसुम, ठीक है, कुसुम। चलिए और आगे चलते हैं। अब इनको कर लेते हैं विलोम शब्दों को। देखो, विलोम शब्द करने हैं। सरल, सरल का मतलब उल्टा, कठिन। धूप का मतलब छांव। सफल का मतलब असफल। और कड़वा का मतलब मीठा, है ना। निम्नलिखित शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको दो शब्द दिए, उत्तर और जल। पहला आपको क्या दिया है? उत्तर। देखिए, एक शब्द आपको दिया है उत्तर और दूसरा शब्द आपको दिया है जल, और उसने कहा इनका अलग अलग तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या है? उत्तर, उत्तर के दो वाक्य प्रयोग बनाने हैं। फिर दूसरा उसको दिया है जल, जल के दो वाक्य प्रयोग बनाने हैं। कैसे बनाओ? देखो, उत्तर, उत्तर लिख लो आप। मुझे उत्तर दिशा में जाना है। ये उत्तर तो दिशा हो गई। और एक दूसरा उत्तर लिख लो आप। मुझे इस प्रश्न का उत्तर सही है। इस प्रश्न का उत्तर सही है ना। जैसे जल, मुझे जल पीना है, ठीक है। और दूसरा लिख लो, नदी में जल बहता है। हो गया ना अलग अलग चारों, है ना बेटा। तो फिर आगे चलें, अगर आप सबका हो गया हो तो। चलिए, निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख लीजिए। गलत लिखा है चिथाड़ा, चिथाड़ा नहीं था, क्या था बेटा? चिथड़ा, है ना। ऐसी गिलहारी, गिलहारी नहीं था, गिलहरी, गिलहरी था, है ना। ऐसी बिस्तर, बिस्तर नहीं है, बिस्तर। ऐसी लेरी, लेरी नहीं, लोरी, है ना। आगे चलें अब। चलिए, कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पहले पाठ में आया था, क्या आवश्यक है बेटा? दूसरों की सेवा, है ना, दूसरों की सेवा, मदद, है ना। हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ हमें फल, फूल और छाया देते हैं, है ना।
छाया देते हैं। ठीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवर का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे। मतलब बेटा उस समय बस स्कूटर नहीं चलते थे, है ना। गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाता है? बताओ जरा, घोंसला कौन कौन बनाता है? एक तो चिड़िया घोंसला बनाती है, और बेटा कबूतर है, कोयल है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कोयल, कबूतर, कुछ भी लिख लो, है ना। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलो इसको पढ़ते हैं अब हम। देखिए चित्र में क्या क्या दिखलाई दे रहा है भाई? लड़की है, और ये बुढ़े बाबा हैं, साइकिल है, ये घास फूस पड़ी है ना, कपड़े हैं, ये कपड़े उड़ गए हैं, है ना। साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? साइकिल चलाते हुए हमें सामने की ओर देखना चाहिए और इधर उधर भी देखना चाहिए कि कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है। चित्र 3 में क्या हो रहा है बेटा? ये तीसरा चित्र है, इसमें क्या हो गया? ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की, एक आंटी आ रही है, ये भुसले के ऊपर अपने सिर पे लकड़ी लेके उसी में घुस गई, ठोक दिया बेचारी आंटी को इसने, है ना। साइकिल चलाते हुए लड़की कहाँ टकरा गई? आंटी से टकरा गई बेचारी, आंटी भी गिर गई और खुद भी गिर गई और ये घास फूस भी गिर गई, है ना। क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है? बताओ बताओ, आप कभी गिरे हो क्या? चलो भाई जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं? और गिरे हैं तो बताओ मुझे जल्दी से, कैसे बताओ? अपनी पसंद की कोई कविता और कहानी सुनाओ मुझे जल्दी से। अपने घर में किसी को कविता और कहानी सुनाना, ठीक है। चलिए, निम्न धारा प्रवाह पठन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर बताइए। शिक्षक अपने समक्ष या अंश पढ़ने वाले को कहे, छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। देखो बेटा, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो? यहाँ पे लिखो उसे, ठीक है। नीम की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते मिल जाते हैं। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन बताओ, नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? बताओ भाई, नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? सूर्य की किरणें नीचे आ जाती हैं, आपको धूप लगती है, आप खेल नहीं पाते, है ना, पशु पक्षी आराम नहीं कर पाते, है ना। दूसरा, बच्चों को नीम के नीचे खेलना पसंद क्यों है? क्योंकि उसके नीचे छाया होती है, छाया होती है ना, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत घनी घनी होती है, उसके नीचे छाया होती है, तो आपको सबको खेलना अच्छा लगता है ना, इसलिए। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जल्दी से। शेयर इसलिए कर दो ताकि किसी बच्चे को पता ना हो, तो वो भी इस वीडियो में से देख के अपना पेपर पूरा कर लेगा। ठीक है। और कमेंट करके मुझे अपना सब नाम बताओ। ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।